हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी, लेकर हाजिर हूं टीवी वेब आपकी फेवरेट शोज और वेब सीरीज का हर अपडेट। और आजकल एक वेब सीरीज बड़ी न्यूज़ में है। लॉकडाउन में हम इतनी कहानियां देख रहे हैं, लेकिन एक कहानी जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे भी मिल रहा है, मेरे को अभी देखनी है। मैंने उसके प्रोमोज देखे हैं एंड आई लव्ड इट। टीवीएफ एक बार फिर से लेकर आया है एस्पिरेंट्स एंड दिस वेब सीरीज इज रियली मेकिंग वेव्स। और मेरे साथ इस शो की टीम जुड़ गई है, अपूर्व और अभिलाष। अभिलाष को तो आपने देखा हंसते हंसाते हुए, लेकिन इट वाज सो रिफ्रेशिंग टू सी यू इन एस्पिरेंट्स एट। मैंने कुछ, मुझे जितने लोगों ने देखा है उन्होंने कहा कि कुछ सीन्स यू हैव टू वॉच। कुछ एंजाइटी वाला सीन स्पेशली इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट। अब आपसे बात करके मैं ये देखूंगा, तो व्हाट काइंड ऑफ रेस्पॉन्स आर यू गाइस गेटिंग? मैं ये तो पहले तो मेरे दिल पे चोट लग गई यार। आपने ये बोला ना, मैंने देखी नहीं है। मतलब आप मैं फिर तो मैं अरे आपके लिए मैं टी शर्ट पहन के आया हूँ स्पेशली। नीली बत्ती, आपको कॉन्टेक्स्ट ही समझ नहीं आएगा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आप देखूंगा अभी ये सब, लेकिन मुझे जितने लोगों से पूछा, जैसे मैंने रिस्पॉन्स लिया, तो ये सब राइट। मैंने इसलिए बातें बताई। तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला है? बहुत कमाल है अमित। कुछ ही काम ऐसे होते हैं जहां पर कि आपको नेगेटिविटी बिल्कुल नजर नहीं आ रही होती है, और वो जी प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर अब तक का वो प्रोसेस बहुत स्मूथ रहा है। और हम लोग तीन कैरेक्टर्स है जिनकी ये कहानी है, जिसे हम ट्राइपॉड्स बोल रहे हैं। जी। नवीन कस्तूरिया जो अभिलाष का कैरेक्टर कर रहे हैं, शिवांकित जो गुरी का कैरेक्टर कर रहे हैं, और मैं जो एसके का कैरेक्टर कर रहा अच्छा, वो अभिलाष हूँ। बने हैं? लेकिन अब वो अभिलाष बने हैं। तो इसका जवाब तो अब ये आपको सिर्फ डायरेक्टर साहब दे सकते हैं, इसका जवाब और किसी के पास नहीं है। बट हमारी एक्चुअली जो बैक एंड टीम के ट्राइपॉड थे वो तीन लोग थे। जी दीपेश जो हमारे राइटर हैं, जी अपूर्व सिंह कार्की जो हमारे डायरेक्टर है, और अरुणाब जिन्होंने पूरा इस टीम को लीड किया। जी। अ, बहुत कमाल का रिस्पॉन्स। और अमित वही है कि जितने प्रोजेक्ट्स में मैंने मैंने काम किया अब तक, कहीं ना कहीं ये जरूर आता है, हाँ यार ये सब अच्छा था लेकिन अगर ऐसा होता तो। अभी तक इसमें वो एक चीज, वो लेकिन नहीं जुड़ा है, जो बहुत ब्यूटीफुल है। बाकी तो अपूर्व सिंह कार्की हैं जिन्होंने माहौल पूरा बना के रखा था शूट से लेकर अब तक। तो अपूर्व, मैं बताना चाहूंगा कि अभी 3 साल पहले मुझे वेब सीरीज का कोई ज्ञान नहीं था। मैं बिल्कुल बॉलीवुड और टीवी कवरने वाला रिपोर्टर था। तो सडनली आई मेट, टीवीएफ वाले मुझे मिले और मैंने लाइफ में पहली बार ट्रिपलिंग के सेट पर गया। एंड देन आई रियलाइज, उसके बाद आई हैव नेवर लुक बैक। अभी वेब सीरीज ही देखता हूँ, मैंने टीवी और फिल्मों को भुला दिया है। तो एक आप, टीवीएफ जब भी आता एक्चुअली है। मैंने भी फिल्में बहुत टाइम से देखना बंद कर दिया है। मैं भी वेब शोज और शोज ही देखने लग गया हूँ। तो ये बिल्कुल म्यूचुअल है जो आप कह रहे हैं। और रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं तो मैं कहूँ आई थिंक ये टीवीएफ का अब तक का सबसे सक्सेसफुल शो बन चुका है। जी हाँ। और नंबर्स वाइज देख लीजिए, लव वाइज देख लीजिए, इम्प्रेशन वाइज देख लीजिए, और वही जैसे और इस प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स थे फ्रॉम द स्टार्ट। जब मैं अभिलाष से मिला था, जब ये दिल्ली के ऑफिस आया, और जी। जिस दिन ये मेरे को आया, और हमारी ना बॉन्डिंग हो गई उसी दिन ही। मतलब क्योंकि दोनों ही हम पहाड़ी हैं, तो ओके। एक तो वो रीजन मिल गया था, दूसरा प्रोफेशनली जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है ना, वो आ गई थी उस दिन ही। ऑडिशन को जितना इन्होंने सीरियसली लिया और जितना सब लोगों ने सीरियसली लिया ना, बहुत कम जी होता है कि आपको। मैं कह रहा हूँ किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए और किसी भी डायरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि एक्टर्स अच्छे मिलना। जी नहीं तो क्या होता है कि 100 तरीके के टेंट्रम्स होते हैं, 100 तरीके के बैगेज होते हैं जो सब कैरी कर रहे होते हैं। आई थिंक जी इस प्रोजेक्ट में क्या था कि बडी वांटेड टू डू समथिंग फ्रॉम हार्ट। वो चाहते थे कि यार हम में पोटेंशियल बहुत है, वी जस्ट वांट टू ब्रिंग इट आउट, वी वांट टू डू इट फ्रॉम आवर हार्ट। और यही हुआ इस प्रोजेक्ट में कि विद गॉड्स ग्रेस, विद विद इज विल, क्या हुआ कि सब लोग ऐसे मिल गए ना इस शो में कि जो जो दिल से चाहते थे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए, और जिन्होंने सीरियसली लिया और जीरो टेंट्रम्स दिए। और हम उसका नतीजा देख रहे हैं, उसी एनर्जी का और उसी पॉजिटिव वाइब का। जी। और अमित सोचिए, ये जो पूरा का पूरा शूट हुआ है, ये हम लोगों ने कोविड टाइम पर किया है, और भी दिल्ली में। ओके। तो जो स्ट्रगल्स थे वो मल्टीप्लाई हो रहे थे। इसमें कुछ भी ऐसा स्मूथ नहीं था। ये ऐसा नहीं था कि हमने प्री कोविड शूट कर लिया था और फिर उस टाइम पर अभी हमने उसको हम्म। रिलीज किया। तो कोविड के वक्त ही हमने उसको शूट किया। हम सब अपने अपने कुछ ना कुछ एक पर्सनल भसड़ चल रही थी सबकी लाइफ में, उन स्ट्रगल्स के को टैकल कर रहे थे। जी जी जी। और उस सब के बीच में टू डू समथिंग। और क्या होता है ना, हम जो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चीजें और दिल से हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली सारे प्रोजेक्ट्स में 100%, जब आप भी कोई रिपोर्टिंग करते हैं, किसी कोई स्टोरी बनाते हैं, वो पूरे दिल के साथ करते हैं। जी लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें पता नहीं वो क्या एनर्जी होती है, या कुछ ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है कि वो बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा बन जाता है। ये वैसा प्रोजेक्ट है। हार्ट तो हम लोग हर प्रोजेक्ट में उतनी सिंसेरिटी के साथ देते हैं, पर जितना बढ़िया ये बना है, ये चीज बनी है, मतलब इट्स अमेजिंग। अभी हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड के टॉप 40 IMDb मोस्ट रेटेड शोज में हम लोग आ चुके हैं, जी। वर्ल्ड के। मतलब हम लोग हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे। तो कुछ इतने प्यार से बनाई हुई चीज इतने अच्छे से
एक्सेप्ट की जाए बाय ऑडियंस, वो ग्रेस है और वो किस्मत है शायद हम लोगों की कि इतना प्यार और ऐसा प्रोडक्ट और बन गया है। आज एक हाईएस्ट वोटेड वेब शो भी हो गया है, 1,10,000 वोट मिल चुके हैं ऑलरेडी, और 31st पे आ गया है थपियाल ऑलरेडी। क्या बोल रहे हो? अच्छा, वो मैं अभी 40 पे चल हाँ। रहा था। तो अच्छी बात है, ये वेब सीरीज का एक अलग फिनोमेना, ये वर्ड ऑफ माउथ से बहुत बढ़ता है। एंड ऑल्सो अपूर्वी, जानना चाहूंगा कि टीवीएफ ने जब शुरू किया था तो एस्पिरेंट्स अब तो नाम है, लेकिन हाँ, उनकी वेब सीरीज में ये जो इमोशन है एस्पिरेशन का, उनकी हर वेब सीरीज, चाहे गुल्लक हो, चाहे ट्रिपलिंग हो, यू नो, ऑल द शोज दे हैव दिस एस्पिरेशन, द मिडिल क्लास वैल्यू व्हिच इज सो इंडियन। एंड आई थिंक एक पहली बार इस यूनिवर्सल फिनोमेना को आप इस वेब सीरीज में लेके आए। इज दैट was that idea, that aspirations finally, जो हर एक चीज की नींव होती हैं? हाँ बिल्कुल, बिकॉज क्या है कि कहीं ना कहीं वी ऑल स्ट्रगल्ड इन लाइफ, और इसकी इसकी शुरुआत कैसे होती है कि किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए जिस तरीके का वो कंटेंट बना रहे हैं, उसकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का कंटेंट आता है। तो आई थिंक फर्स्ट क्रेडिट गोज टू अरुणाब कुमार, बिकॉज उनका थॉट प्रोसेस ही वही है कि यार, इफ वी आर मेकिंग कंटेंट फॉर ऑडियंसेस, we should be giving them a message. It cannot be without a message. It has to be hopeful. It has to be inspiring in nature. इंस्पिरेशन के भी अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे ट्रिपलिंग में आप किसी और तरीके से इंस्पायर करते हो कि चलो यार एक कजन के साथ ट्रिप पे जाना ही एस्पिरेशन का पार्ट है। जी जी। और यू एस्पिरेंट्स में आप एक स्टडीज के फॉर्म में एस्पायर कर रहे हो, करियर के फॉर्म में एस्पायर कर रहे हो, बट एक बेसिक मैसेजिंग होना बहुत जरूरी है। दूसरा, टीवीएफ का हमेशा कोर वैल्यू सिस्टम रहा है कि यार रिलेटेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि अमित जी की आपने भी चाय की टपरी में अपने समय में चाय पी होगी, हपियाल ने भी पी और मैंने भी पी है, बट ये सिर्फ वीकेंड में आप लोग दोस्त की तरह बातें करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, अरुणाब ने क्या किया, टीवीएफ ने क्या किया, हमने ये चीज ना दिखाना शुरू कर दिया जो लोगों को बहुत पसंद आने लगी कि लेट्स ब्रिंग दीज चाय टपरी टॉक्स, लेट्स ब्रिंग दीज कमरे वाली टॉक्स टू द स्क्रीन। और जब वो ऐसा हुआ ना, तब एक्चुअली लोगों को बहुत पसंद आया कि यार ये तो हमारी कहानी है जो ये दिखाने लग गए हैं। This is all part of the stories that we used to talk on weekends and now they're showing it on screen. So suddenly लोगों को ना बहुत ज्यादा attachment हो गया टीवीएफ से, and Aspirants itself was part of that same journey because क्या है कि मैं तो खुद ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से आता हूँ, और लेकिन हिंदुस्तान के कई ऐसे लार्जर तबका ऐसा है जो कहीं ना कहीं एस्पिरेंट है। कोई अपना आईआईटी की तैयारी कर रहा है, कोई सीजीएल दे रहा है, कोई पीओ दे रहा है, कोई तहसील के एग्जाम दे रहा है। तो हम चाहते थे कि यार एस्पिरेंट्स की कहानी दिखाएं, बट हमने कोर ग्रुप रखा यूपीएससी बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ एग्जामिनेशंस दैट आवर कंट्री होल्ड्स। सो वी वांटेड टू टॉक, बट यस, टॉकिंग अबाउट एस्पिरेंट्स, वो कहानी जरूरी थी एस्पिरेंट्स एज अ लार्जर ग्रुप के बारे में। और खुद ये यूपीएससी की प्रिपरेशन करके आए हैं एस्पिरेंट हुआ। अच्छा। तो ये मैं पर्सनल कहानियां निकली इनकी तो। ओके, तो इन्होंने काफी आपको सीन सेलेक्ट क्या? तो अभिलाष ये बताएं, जब डायरेक्टर खुद करके आया, वो सीन खुद करके दिखाते थे, मतलब ये कैसे, इनका तरीका क्या है? अमित, ये बहुत कमाल एक्टर हैं। ये चीज मैं एक बार मनोज वाजपेयी सर से बात कर रहा था, अर्जुन कपूर से बात कर रहा था, अमित शर्मा सर के बारे में, अमित शर्मा जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में। उन्होंने कहा कि, आर यू टॉकिंग तेवर? या तेवर। और उसके बाद भी मैंने एक और बार मैं मिला अर्जुन से, और अर्जुन से मैं यही बात कर रहा था, और वो बोल रहे थे कि जब आपका डायरेक्टर एक्टर होता है ना, तो बहुत सारी चीजें इजी हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें मुश्किल भी हो जाती हैं, क्योंकि ये है कमाल के एक्टर। अब आप इनको परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, नहीं थपलियाल में फिर ये खड़े हो गए, फिर ये एक अपना वर्जन ऑफ एसके दिखाएंगे जिस तरीके से इन्होंने एसके को देखा है। तो मुझे तो पर्सनली बड़ी बड़ी मदद मिली, क्योंकि मेरे को एक डायरेक्शन मिल गया। जो एंजाइटी सीन की भी आप बात कर रहे हैं, लाइफ में मैंने अमित कभी एंजाइटी, अपने लेवल का स्ट्रेस और एंजाइटी तो हम सब लोग फेस कर रहे होते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन की एंजाइटी हो, या पर्सनल और फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, या प्रोफेशनल स्ट्रगल हो। लेकिन जो एसके का जो एंजाइटी सीन है वो बहुत मार्मिक है। क्यों? क्योंकि वो लड़का एक बिल्कुल सिंपल फैमिली से आता है, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं, बहुत सारे सपने हैं, चीजों को बहुत ब्लैक एंड व्हाइट देखता है, कोई ग्रे शेड नहीं है उसकी जिंदगी में। सिंपल लड़का है, गॉड फेयरिंग लड़का है, दिल्ली आ गया है, एक जोड़ी जूता, एक फोन है, फोन को भी संभाल के रखता है कि अगर टूट गया तो दूसरा फोन खरीदने के पैसे नहीं है। इन सब प्रेशर्स के बीच में यूपीएससी का एग्जाम देना है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम देगा तभी पूरे खानदान की जिंदगी बदलेगी, सिर्फ उसकी नहीं, पूरे खानदान की जिंदगी बदलेगी। क्योंकि शायद घर पे पिताजी जो है वो किसान हैं, माँ घर पर काम करती है, और सिर्फ 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ किसी तरह से हो रहा है।
और ठीक प्री से पहले उसके पास कॉल आता है उसके डैड का, और वो कहते हैं कि बेटा लास्ट अटेम्प्ट है, अगर नहीं निकला तो क्या करोगे। इस सब प्रेशर के बीच में सिर्फ एक सपोर्ट है उसके पास, जो उसके दो दोस्त हैं, और वो दो दोस्त भी अपने आप में रैंडम, उनकी जिंदगी चल रही है। तो इतने प्रेशर में जब आपके पास, आप ऑलरेडी टूट चुके हो और आपके ऊपर एक और भार पड़ेगा, तो कैसे इंसान रिएक्ट करेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं तो बेसिक एंजाइटी नहीं जानता हूँ। अप्पू ने जिस तरीके से मुझे समझाया, कि उन्होंने मुझे कहा कि पहले तो तू लोगों से बात कर, तू समझ के एंजाइटी होती क्या है। फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए। तो एंजाइटी में हमें, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, कुछ लोग सिर्फ रोते हैं, कुछ लोग कांपना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें लगा कि जिस तरह का लड़का एसके है, वो शायद नहीं झेल पाया होगा, वो बेहोश हो गया होगा। एंड दैट्स व्हाट वी डिड। वो बेहोश होता है, और उसके बाद जब वो वापस होश में आता भी है, तभी वो हल्का कांप रहा है, वो अपनी सांस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और वो उसी मेंटल फ्रेमवर्क के साथ अपनी बातें बता रहा है अभिलाष को और गुरी को और पेमा को। तो वो ऐसे सीन करना बहुत आसान हो जाता है जब अप्पू जैसे डायरेक्टर होते हैं, जो एक्टर भी हैं अच्छे। इसमें एक और चीज मैं ऐड करता हूँ, इसमें ना एक बहुत बड़ा रीजन वो भी था उस सीन को रखने का, क्योंकि बचपन से ना हम सुनते आए हैं कि जिस तबके से अभिलाष है वो बहुत बड़ा तबका है हिंदुस्तान का, और हम लोग मानते हैं कि ये हमने डिसाइड किया हुआ है कि उस तबके को एंजाइटी नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पैसा नहीं है और संघर्ष वैसे ही चल रहा है जीवन में, तो एंजाइटी नहीं होगी, स्ट्रांग होते हैं। तो हम लोगों ने ना ऐसी कई सारी फीलिंग्स इस तबके के बारे में रिजेक्ट करना शुरू कर दी एज पीपल। तो वो बहुत बड़ा रीजन भी था कि नहीं यार, ये जो तबका है ये हिंदुस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट तबका है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स अगर निकलते हैं तो इसी तबके से निकलते हैं, और वही एग्जाम दे भी रहे हैं जो 4-4 5-5 अटेम्प्ट दे रहे हैं। और उनकी एंजाइटी के बारे में बात करना कितना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है सर कि थोड़ा सा अपर लेवल तबका नहीं निकला तो कुछ और ऑप्शंस हैं, इससे नीचे वाला तबका भी ही हैज नथिंग टू लूज, बट जहां से अभिलाष आता है ही हैज अ लॉट टू लूज। इसको अपना घर पालना है। एसके जहां से आता है, मैं थपियाल की बात कर रहा था कि एसके जहां से आता है उसको बहुत ज्यादा लूज करना है, अगर वो नहीं निकाल पाया तो घर कैसे चलना है, क्या होगा एग्जैक्टली, दुकान खोलनी ना पड़ जाए, ठेला ना खोलना पड़ जाए। तो ये जो एंजाइटी है ना, वी डोंट टॉक अबाउट इट, बिकॉज हमने हमेशा से मान रखा है कि यार ये सबके को कभी कुछ होता ही नहीं है, ये सुपर स्ट्रॉन्ग तब। तो बहुत जरूरी था उसके बारे में बात करना भी। और वैसे भी अमित, मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स, हमारी जनरेशन तो फिर भी इस चीज को लेकर आज कॉन्वर्सेशन कर रही है। हमारे पेरेंट्स ने तो, एक अप्पू ने बड़ी प्यारी चीज कही थी एक बार, कि हमारे पेरेंट्स को अगर कोई एंजाइटी हो रही है तो उनका एक ही रिएक्शन होता है, कुछ नहीं, बेचैनी है, पानी पी ले, सो जा। ये बेसिक तरीके होते हैं उनके मैनेज करने की चीजें, क्योंकि शायद वो एंजाइटी को अब तक एक मेंटल डिसऑर्डर की तरह माना ही नहीं गया है। हम लोग पेट दर्द पर ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, सर दर्द पर छुट्टी लेते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं कहते यार मैं बड़ा एंजाइटी फील कर रहा हूँ, मेरे को छुट्टी चाहिए। क्योंकि मेंटल हेल्थ को तो हमने इतनी इंपॉर्टेंस कभी दी नहीं है, कभी नहीं दी है, अभी तक भी नहीं दी है। तो ये डिस्कशन उस तरीके से भी जरूरी था। और बहुत सही बोल रहे हैं आपकी, मेरे को बहुत मैसेजेस आए हैं। उसमें एक डायलॉग है कि वो बोलता है कि यार पापा का कॉल आया था, और एसके का कैरेक्टर 2 सेकंड का पॉज लेता है। मुझे इतने सारे लोगों ने कहा कि वो देखने के बाद में हम सिर्फ रोए हैं, और वो टच किया। और वो छोटी छोटी चीजें, मुझे लगता है दीपेश ने जिस तरीके से लिखा भी है ना अमित, वो बहुत खूबसूरत लिखा है। तो हमारे लिए बड़ा इजी हो गया सब कुछ करना एज एक्टर्स। एक्चुअली स्क्रिप्ट अच्छी हो ना तो बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। फिर हमको ये लगता है कि अब इसको ऊपर कैसे ले जाना है। देखिए, वरना स्क्रिप्ट खराब होती है तो आधा टेंशन है कि यार इसको थोड़ा ठीक तो करवा दो। अब जब स्क्रिप्ट ही आपके पास इतनी वेल रिसर्च्ड और इतनी ब्रिलियंट स्क्रिप्ट आती है ना, तब आपका पूरा जो प्रेशर होता है ना कि नहीं भाई, ये लेवल तो मीट करना ही करना है, इससे ऊपर कैसे ले जाएं स्क्रिप्ट को। तो वो एक चीज थी जो दीपेश की बहुत सराहनीय है कि उसने ना विदाउट बीइंग एन एस्पिरेंट, उसने जो इनिशियल ड्राफ्ट लिखे थे, दोज वर ब्रिलियंट ड्राफ्ट। कोई भी आईएएस एस्पिरेंट या कोई भी आईएएस भी पढ़ेगा ना, कहेगा यार किसने लिखा है, जिसने खुद तैयारी नहीं करी है उसने। तो वो 6 महीने दिल्ली घूमा, एस्पिरेंट के साथ रहा, उनसे बातें करी, और बहुत ही सराहनीय उसने काम किया। एंड आई थिंक ही डिजर्व्स अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर व्हाटएवर ही इज। जी, अब मैं बात करूँ वेब सीरीज इन जनरल की, तो जनरली वेब सीरीज को आजकल मतलब आई डोंट नो, व्हेन मैंने गुल्लक देखी इस साल, तो मतलब मेरा ये था कि वेब सीरीज भी एक फैमिली ऑडियंस के लिए बन सकती है। तो आपका क्या मानना है कि वेब, क्योंकि 2020 अगर वेब में हर तरह के और हर किस्म की वेब सीरीज उस साल आई। आई थिंक पिछला मैंने अभिलाष से इंटरव्यू में भी ये बात पूछी थी कि वेब का जो इकोसिस्टम है, आई थिंक 2020 में अलग था, 2021 में काफी बदलता हुआ दिख रहा है। थोड़ी अभी हर तरह की वेब सीरीज ज्यादा वैरायटी दिखाई दे रही है। तो दिस यूथ बेस्ड, जैसे आपको क्या लगता है आपकी ऑडियंस कौन सी है, किन किन लोगों के लिए आप ये बना रहे हैं, और जो रिस्पॉन्स आ रहा है, विच आर दोस पीपल, आर दे फैमिली ऑडियंस, दे यूथ,
I mean, how you define your audience? एक्चुअली सर टीवीएफ के साथ सबसे अच्छी बात ये हो गई कि हमारे 90% ऑफ शोज आर क्लीन इन नेचर, क्लीन, एस्पिरेशनल, इंस्पिरेशनल। तो सबसे अच्छी बात ये हुई है, अगर हमारे पास ना हर ऑडियंसेस के लिए कुछ ना कुछ है। जी अगर आप फैमिली की बात करें तो हमारे पास ये मेरी फैमिली है, आम आदमी फैमिली है। जी अगर आप यूथ की बात करें तो हमारे पास कॉलेज रोमांस है, फ्लेम्स है, हमारे पास हॉस्टल डेज है, वी हैव कोटा फैक्ट्री, जो उस एज ग्रुप है। जी जी उससे सीनियर आते हैं तो हमारे पास एस्पिरेंट्स हो गया, और सीनियर जाएंगे तो हमारे पास फादर्स है। तो हमें दुकान हमारे में पास सब कुछ हर है, आप तो बताओ आपको किस सब तरह की कुछ है, साड़ी आपको चाहिए, क्या आपको चाहिए, मतलब वैसे वाला बनारसी हिसाब है। कॉटन हमें तो बस एंटरटेनमेंट चाहिए। इसमें दूसरी चीज ये हो गई है कि बिकॉज आजकल क्या हो गया कि सर हर जनाना बहुत ज्यादा थोड़ा सा, काफी सारे लोग वेब सीरीज में ना बहुत ज्यादा क्रिंजी होने लग गए हैं, बहुत ज्यादा वल्गरिज्म हो गया है, तो फैमिलीज नहीं देख पाती। अब जी जैसे एस्पिरेंट्स के लिए मेरे को पापा का आज सुबह कॉल आया था, तो कह रहे थे कि यार जितने मेरे साथ के जूनियर्स हैं, जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, फॉरेस्ट पीएफएस है वो, जी प्रोविंशियल फॉरेस्ट सर्विसेज, तो जिनको ट्रेनिंग दे रहे कह रहे ये तो अपूर सर ने हमारी कहानी बना दी है। तो और कईयों के पापा लोग उनको दिखा रहे हैं कि बेटा देखो ये ये ऐसे बहुत बड़ी चीज है, एस्पायर हुए, अगर कोई बोल रहे हैं कि पेरेंट बोल रहे हैं कि अब देखो वेब आप देखो। सीरीज। तो ये ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरे मॉम डैड हम लोग सब साथ देख रहे हैं, इट इज सो ब्यूटीफुल। पापा, सबसे अच्छी चीज क्या हुई है ना कि मेरे पापा का जो सर्किल है पूरा, वो भी बड़े खुश हुए हैं कि उनके लिए नॉस्टैल्जिक बन गई है। उन्होंने 70s में 80s में यही तैयारियां करी हैं। जी जी तो जी द इमोशन ऑफ दैट तैयारी सेम, सिर्फ समय बदला है, शायद फोन्स बदल गए हैं, शायद गाड़ियां बदल गई, लेकिन इमोशन जो तैयारी का संघर्ष है वो तो सेम ही रहा। जो प्रेशर थे, जो एंग्जाइटी थी, तो सब देख रहे हैं। और टीवीएफ की शोज की बात ये है, पंचायत सबने देखा, गुल्लक जी जी सबने देखा। हमारे शोज उस तरीके से होते हैं कि अगर फैमिली का शो है तो बच्चे अपने माँ बाप को दिखाते हैं कि देखो यार ऐसे ये भी फैमिली होती है, ऐसे क्यों नहीं रखते आप हमें। और अगर बच्चों का है तो पेरेंट्स दिखाते हैं कि ये देखो ना यार, ऐसे भी तो बन सकते हो तुम। तो सबसे मुझे अच्छी एक और बात चीज यही अमित, है हमारे। मेरे को जी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज एक और लगती है कि जब आप बोलते हैं कि किस तरह का कंटेंट बन रहा है, फिल्म मेकिंग, ये सिर्फ अलग तरह की फिल्म मेकिंग है जहां पर कि एक फीचर को शायद 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया या है। जब हम फिल्म इंडस्ट्री को भी देखते हैं तो वहां पर हर तरह की फिल्म्स बन रही है, कुछ बहुत इंस्पिरेशनल फिल्म्स बन रही है, कुछ बहुत ही क्रिंजी फिल्म्स बन रही है, कुछ बिल्कुल ही वल्गर फिल्म्स बन रही है, कुछ कहीं पर बहुत ही ज्यादा वॉयलेंस है। तो वो स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग या टीवी सीरियल्स जब हम देखते हैं उसमें भी इसी तरह के जॉनरास हैं। तो ये तो जब भी कोई भी क्रिएटिव काम हो, चाहे वो लिखाई हो, चाहे वो पोइट्री हो, उसमें वो रस तो अलग अलग रहेंगे, अलग अलग तरह का कंटेंट तो मिलेगा ही। इट इज जस्ट, और हर तरह के कंटेंट का ऑडियंस है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको हो सकता है लगे यार ये कंटेंट कौन देखेगा, लेकिन उसका भी कंटेंट, हाँ उस हाँ कंटेंट का भी बिल्कुल। ऑडियंस है और लोग तो देख रहे हैं उसको। जी जी तो इट इज जस्ट आपका पर्सनल कॉल है, ये अप्पू का पर्सनल कॉल होगा कि वो किस तरह के कंटेंट को क्रिएट करना चाहते हैं, या मेरा एज एन एक्टर पर्सनल कॉल होगा कि मैं किन प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड रहना चाहता हूँ। पर वो कंटेंट तो हर तरह का मेरे को लगता है अमित हमेशा और यही ब्यूटी भी है, अगर सब लोग टीवीएफ जैसे कंटेंट बनाने शुरू कर जाए तो शायद उस हाँ कंटेंट की सही वैल्यू बात खत्म है, हो जाए। बिल्कुल सही बात है। जी। पर अभिलाष, आपकी जो हमेशा आपकी और यूएसपी हैज बीन कॉमेडी, तो इस बार एक अलग हाँ, ग्रुप आपको देखने को मिला। आई एम श्योर योर पीपल हु फॉलो यू, सो दे मस्ट बी शॉक्ड कि यू कैन डू मच मोर देन व्हाट यू हैव बीन डूइंग। काफी काफी अमित, इनफैक्ट लास्ट टाइम भी हमारी यही बात हो रही थी, आपको याद होगा कि हम जी लोग जी इसी मफलर मैन और इन्हीं सब के बारे में बात जी कर रहे थे। जी, बट मैं वही। वो ये कि यूजुअली आप, मैं जिस तरह का इंसान हूँ, मैं अप्पू, आई थिंक अप्पू और अरुणाभ है जिन्होंने मेरे को देखा है इसके की तरह, मैं खुद भी कन्विंस नहीं था कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हाई एनर्जी हूँ, थोड़ा लाउड हूँ, फन में रहता हूँ, हमेशा वाइब बना के रहता हूँ, विटी हूँ। तो सबको लगता है यार ये इसी तरह का इंसान है, और वो उसी तरह के स्पेसेस में मुझे अब तक कास्ट करते रहते हैं, जी हीरो का जी दोस्त होगा या फनी लड़का होगा। बट हाँ, इसने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है अमित। वो इनफैक्ट बहुत सारे कास्टिंग वालों का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कहा है कि हम तुझे ऐसे क्यों नहीं देख पाए अब तक थपलियाल, तूने तो किल कर दिया है। तो वो मेरे लिए बहुत कमाल की चीज है। अमित से मैं बात कर रहा था, अमित शर्मा, और वो बोल रहे थे यार थपलियाल तूने बहुत अच्छा काम किया। तापसी को मेरा काम बहुत पसंद आया। ये लोग वो है जो क्राफ्ट को समझते हैं, काम को समझते हैं, स्टोरी मेकिंग जानते हैं, और हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया डायरेक्टर्स में से एक है, और वो सबसे बढ़िया एक्टर्स में से एक है। तो अगर ऐसे लोग अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत कमाल की चीज है। इनफैक्ट मेरे को लग रहा है अपू आपके लिए भी तापसी ने कल हाँ अप्रिसिएशन एक कल पोस्ट मेरी बात हुई थी, डाला तापसी था। से बात भी हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब वो, इससे बढ़िया हार्ट वार्मिंग चीज हमें कुछ नहीं होती है। मेरे सीजन लिए तो 2 में बहुत नाउ कमाल वी का नो एक्सपीरियंस रहा है। अभिलाष एंड हाँ, सीजन टू का सीजन टू का तापसी तो विल बी पता देयर। नहीं क्या है। बट ये है कि इस टाइम पर ना, मैं जब मैं शूट भी कर रहा था, मैं अपना एक पर्सनल स्ट्रगल से गुजर रहा था। माय डैड वाज स्ट्रगलिंग विद कैंसर।
तो उनकी कीमो चल रही थी और उसी के साथ हमारी ये रीडिंग सेशंस भी चलते थे और शूट भी चल रहा था, और शूट के बीच में ही पास्ड अवे। तो और हम तीनों पहाड़ी हैं, तो हमें पता है कि हमारे यहाँ एक रस्म होती है कि जब पिता चला जाता है तो बाल उड़ाने पड़ते हैं, यू हैव टू दान करना पड़ता है बालों का। और अगर मैं वो बाल उड़ा देता तो हम एसके चला जाता कहीं, क्योंकि एसके के पास कोई कारण नहीं था अपने बाल उड़ाने का। हम लोग ऑलरेडी स्केड्यूल यहाँ वहाँ शूट कर चुके थे, बहुत बड़े बजट का प्रोजेक्ट नहीं था, तो ये भी नहीं था हम सब कुछ फिर से शूट कर लेंगे, वो ऑप्शन ही नहीं था। मैंने अप्पू से सिर्फ बात की और अप्पू ने कहा यार यू टेक दैट कॉल, तू खुद डिसाइड कर थपलियाल तेरे को क्या करना है, वी आर देयर। मैंने अपनी माँ को कहा, कि यार माँ ऐसा ऐसा हो गया। और फैमिली, आपको पता है पहाड़ी फैमिलीज कैसी होती है कि सारे रिलेटिव्स एकदम से आ जाते हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे, आपको तो बाल कटाने होंगे, भला ऐसे कैसे हो सकता है। ये सब बातें घर में होनी शुरू हुई। लेकिन माँ ने कहा, बस माँ और मेरी बहनों ने बस ये कहा कि अगर पापा होते तो पापा क्या कहते, और हम सबको जवाब पता था। एक फौजी का बेटा हूँ, फौजी के लिए घर में कुछ भी हो जाए उसके लिए सबसे जरूरी होता है अपने देश को प्रोटेक्ट करना, अपना काम करना, उसके लिए वो सब कुछ छोड़ देगा। पापा ने हमेशा वही सिखाया था कि सबसे पहला काम है, उसके बाद सब कुछ है। तो हम लोग अपना जो हम जिस फौज के सिपाही हैं, जो ये एंटरटेनमेंट की फौज है, हम लोग गए, पूरा शूट किया। और मुझे लग रहा है कि मेरे पापा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आई थिंक अमित उनका इसमें। आशीर्वाद ये है। यस, बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है जिसकी वजह से ये इतना सक्सेसफुल हो रहा है। और बस वही एक चीज है कि पापा नहीं देख पाया यार अमित, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, सब अप्रिशिएट करे, पापा नहीं देख पाया। आई एम श्योर वो जहाँ भी है उन्होंने जरूर देखा होगा, उसका आशीर्वाद ही है जो आपको मिल रहा है इतना अच्छा रिस्पॉन्स। राइट जी, तो उम्मीद करते हैं कि और देखें। और अगला सीजन अभी अपूर्व थोड़ा सा हमें बता दें क्या होगा, दिल झलक क्या प्लान किया है आपकी टीम ने? ऑलरेडी अमित ने प्रेशर बना दिया, अगले दिन आप झलक दे दो, पहले बताओ क्या होने वाला है। सीजन 2 में क्या होगा? अभी सिर्फ डिस्कशन चल रहे हैं। देखिए सीजन 2 तो आना है। जितना प्रेम हमें मिला है, जितना लोगों ने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया है, सीजन 2 100% आएगा, ये गारंटी है। बस टीवीएफ के साथ एक सबसे अच्छी चीज जो मैं कहता हूँ वो ये है कि हम राइटिंग में बहुत ज्यादा समय लेते हैं। हमारे लिए राइटिंग भगवान है। तो हम लोग थोड़ा टाइम ले रहे हैं। अभी हम इनिशियल डिस्कशन फेजेस में कि क्या क्या दिखाना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें जो हम दिखाना चाहते हैं अभी उसको बस वीव कर रहे हैं। आई थिंक जैसे ही कुछ क्लियर होगा तो देखिए, होगा तो इनके अराउंड ही, इनके आसपास ही होगा। लेकिन मैं सेफ हूँ, एसके सेफ है। बस एक और चीज, इस बार ये YouTube जो सबसे पब्लिक सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुआ, तो आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग एज वेल, बिकॉज अगर कहीं और किसी और OTT प्लेटफॉर्म पे, तो डू यू थिंक दैट वाज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ कमिंग ऑन? सर इसमें ना दो चीजें हैं, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें एक्चुअली दो चीजें हैं। एक है कि अरुणाब डिसाइडेड दैट कि यार ये जिस तरीके का शो हम बना रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एन अपर मिडिल क्लास फैमिली इज गिविंग दैट एग्जाम। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका है जिसके पास 200 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेने के पैसे नहीं है और वो 6 साल से मेहनत कर रहा है यूपीएससी निकालने के लिए। तो if we are making this show has to be free for audiences. Okay. That was number one thing that was decided. तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि फ्री वाली है। चीज जी, फ्री है क्योंकि हम चाहते थे सर ये मासिस तक जाए, बिकॉज दिस इज दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी। और इसमें ना हम हमारा वो मकसद नहीं था कि टीवीएफ की इमेज सुधरे, बिकॉज हम ये चाहते थे कि यार दिस इज सच अ सेंसिटिव टॉपिक, दिस इज फुल ऑफ सो मेनी इमोशंस, तो ये डीप जाना चाहिए। ये जब डिसाइड हो गया उसके बाद फिर हमने अनअकैडमी को पिच किया ये कॉन्सेप्ट। एंड एज ऑलवेज अनअकैडमी इज अ ब्रांड जो हमेशा ही हमसे इतना प्रेम करता है और हमारे कंटेंट से इतना प्यार करता है, कहता है कि नहीं यार वी ऑलवेज लव सच काइंड ऑफ स्टोरीज। फिर वो आए और उन्हें हमें फाइनेंस किया एंड देन वी वर एबल टू प्रेजेंट इट टू द ऑडियंस फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई थिंक यूट्यूब का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है सर दैट यू गेट मैसिव रीच। ये जैसे आपने कहा ये ओटीटी पे जाता तो आई एम श्योर कि इतना नहीं फूटता, ये भी बात भी सत्य है। बट यूट्यूब की वजह से इसमें 4 चांद लग गए। और अच्छी चीज ये है कि जिस तबके को हम दिखाना चाह रहे थे, हर तबके को हम चाह रहे थे, लेकिन जिस तबके को एक्चुअली जिनकी कहानी है, एसके जिस तबके से है या और छोटे तबके के लोग हैं जो बेचारे कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, उन तक हम पहुंचाना चाहते थे। उनके मैसेजेस आए हैं। संदीप भैया का एक डायलॉग है कि यार आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। इतने मैसेजेस आए ना कि सर आपने वो कहानियां बता दी हैं जो एक्चुअली हम जी रहे हैं। तो यही हमारा पर्पस था और आई थिंक दैट पर्पस हैज बीन मेट एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर ऑडियंसेस। जी, बस जाते जाते अभिलाष, एसके के स्टाइल में आई वांट यू टू एंड आवर कॉन्वर्सेशन कि हाउ विल एसके रिएक्ट टू दिस करंट कोरोना वायरस सिचुएशन दैट वी आर ऑल डीलिंग विद। सर मुझे तो बस यही लगता है कि होप एक चीज है जो एसके का इंट्रिंसिक पार्ट है।
वो स्माइल, उसकी होप, उसकी कविताएं, और एक कविता की 2 लाइनें वो हमेशा बड़े दिल से कहता है कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। वाह। एक इसमें छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, जी अमित जी, अगर टाइम है, एक जी सेकंड जी मिलेगा तो। जी बेसिकली मेरे को लगता है कि हम बड़े ग्रेटफुल हैं कि हम लोग ये लाइव कर पा रहे हैं। कई लोग हैं जो सड़कों पे भी परेशान हैं और दर दर भटक रहे हैं। आई थिंक इस समय घर पे रहना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि हम जितनी हेल्प कर सके उतना कर पाए, क्योंकि हम लोग भगवान की दुआ से बहुत सेफ हैं और हम बहुत लकी हैं कि हम लोग ये लाइव कर पा रहे हैं, और वो लोग भी बहुत लकी होंगे जो देख पा रहे हैं। जी तो मेरे को लगता है कि जितने भी हम SOS कॉज की हेल्प कर सकें, किसी को फाइनेंशियल मदद कर सकें, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी आवर बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द फाइट दैट वी आर हैविंग। उसके अलावा तो सर उम्मीद करते हैं सब सेफ रहें, जल्दी से महामारी खत्म हो और हम सब लोग मिलें और फिर बैठें और गप्पे मारें। और अमित, एक ही चीज है, मेरे को लगता है कि इस वक्त जो आप और हम जैसे लोग कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड से लड़ने के बाद बाहर आए हैं जी उससे, उन जी लोगों के पास एक सुपर पावर है, मैं हमेशा कहता हूँ, किसी की जान बचाने की। तो मुझे पता प्लाज्मा नहीं है, बहुत सारे लोगों की शायद फाइनेंशियल डोनेशन देने की वो सामर्थ्य ना हो, लेकिन प्लाज्मा डोनेशन एक ऐसी चीज है जो दे सकते हैं, वो प्लीज जी दें। आप किसी के बुजुर्ग माँ बाप, किसी के छोटे बच्चे, किसी के चाचा भतीजा, किसी के की जान बचा रहे होंगे, और बहुत दुआएं मिलेंगी। पैसे तो पूरी जिंदगी कमा लेंगे, अभी दुआएं कमाने का वक्त है, थोड़ी दुआएं कमा लेते हैं। जी थैंक यू सो मच एंड हम एस्पायर करेंगे कि जल्दी आप सीजन 2 में इसको 1 लेवल अप लेकर जाएं। सो ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। अमित जी प्लीज लेकिन शो जरूर थैंक यू देखिएगा अमित। प्लीज। पक्का आज ही देखेंगे, आज ही पक्का एंड आई विल मैसेज यू माय दिस थिंग, आई विल डू अ सेपरेट डन रिव्यू फॉर दैट। थैंक यू सो डन मच। डन डन अमित जी। Yes, थैंक यू please, सो थैंक मच यू। अमित, थैंक यू I'll सो tag मच। you on my Instagram as soon as I watch it to both of you, so we will know. Okay. 100%, Yes, 100%। thank बाय you बाय so अमित। much. Bye. बाय Thank you so बाय। much. All the best. Bye. थैंक यू। Bye.